जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार। कार्यक्रम भाग्य अमृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो शनिदेव को प्रसन्न करें। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर अपनी हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ही शनिदेव की कृपा अगर हम पर बनी रहती है तो हमारे जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आती है? आज अपने इस कार्यक्रम में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, आज हम बात कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के ऊपर। जी। आखिर क्या है शनि की साढ़े साती? और वाकई जब हम शनि महाराज जी का वो भयंकर रूप देखते हैं तो हम सब डर जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में परेशानियां आने वाली हैं, संकट आने वाले हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हमारी शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है, शनि की ढैया शुरू होने वाली है, या हमारे ग्रहों पर शनि का प्रभाव आने वाला है, या शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, या शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो लोग ऐसे में क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं। क्योंकि उन्हें जो शनि का रूप दिखाया गया है, जैसा कि उन्हें शनि के बारे में बताया गया है, जैसा वो शनि के बारे में जानते हैं कि शनि की दशा आई है तो हमारे साथ कुछ न कुछ दुर्घटनाएं ही होंगी, परेशानियां ही होंगी, जीवन में तकलीफ़ें ही आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सबके साथ नहीं है कि हमेशा शनि का प्रभाव जब भी आपके जीवन में आएगा तो सिर्फ तकलीफ़ें ही आएंगी। इसका उल्टा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शनि की ही महादशा में या शनि की अंतर्दशा में या शनि की साढ़े साती में ही अपने जीवन को संवारा है और उन्होंने वो कामयाबियां पाई हैं अपने जीवन में जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी। इसके लिए लेकिन ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोग अपने जीवन में शनि की महादशा में वो दुख कष्ट भोगते हैं जो शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी शनि की महादशा या साढ़े साती में ही अपने जीवन को संवारा है। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज नीच राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं,
राहु या मंगल के साथ बैठे हुए हैं, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, 1 डिग्री से कम या 29 डिग्री से अधिक अवस्था में बैठे हुए हैं, मृत अवस्था में है, या आपकी कुंडली कर्क लगन की या सिंह लगन की है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि शनि महाराज का जो प्रकोप है वो आदमी पर बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों को शनि की साढ़े साती हो चाहे शनि की महादशा हो, दोनों ही अवस्थाओं में बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कर्ज का सामना करना पड़ता है। आदमी के जो काम कर रहे होते हैं वो काम धंधे बंद हो जाते हैं, अगर नौकरी कर रहा होता है नौकरियां छूट जाती हैं, तकलीफ जो हेल्थ है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो हर तरीके से आदमी को दुख परेशानी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, मजबूत हैं, या केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, या वृष या तुला लगन की कुंडली है, क्योंकि वृष या तुला लगन की कुंडली होने पर शनि महाराज स्वयं ही योग कारक हो जाते हैं जी। तो ऐसी अवस्थाओं में आपकी शनि की साढ़े साती हो या आपके शनि की महादशा हो, दोनों ही अवस्थाओं में आपको शनि के शुभ फल मिलने ही मिलने हैं। जी, तो ये कहें कि शनि की साढ़े साती से हमें घबराना नहीं चाहिए, ये आपको सफलताओं की ओर भी लेके जा सकती है और असफलताओं की ओर भी लेके जा सकती है, लेकिन ये आपकी ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर अवस्था में बैठे हैं तो ये समझिए कि जब भी आपकी शनि की महादशा या शनि की साढ़े साती आएगी तो आपको तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। और अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की साढ़े साती हो या शनि की महादशा हो, आपको शुभ फल मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये कहावत है कि शनि बनाए धनी। तो शनि की महादशा या साढ़े साती जब भी आएगी तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी, और कौशिक जी, हम हमेशा यही सुनते थे, कहते थे कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार शनि की साढ़े साती ज़रूर आती है और वो अपने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है, या ये कहें कि आपके जीवन में सिर्फ हानि ही हानि होती है। लेकिन आपने कहा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है या फिर किसी तरह की कोई भी समस्या है, तो डरे नहीं, एक बार पंडित SK कौशिक जी से ज़रूर मिलें। ये आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं और किस तरह से आप अपने जीवन को सुखमयी बना सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। एक्चुअली में 3.5 साल से मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। जी मैंने बहुत सारे विद्वानों को दिखाया, मैंने बहुत सारे पंडितों को दिखाया। जी उन्होंने मुझे उपाय बताए कि किसी को काली चीज दान करो, काले कंबल दान करो, जी। बट कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, जी। बल्कि नुकसान और हो गया। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शनि की साढ़े साती की वजह से हो रहा है या कुछ और ही चीज मेरे साथ हो रही है। आपकी अपनी डिटेल बताएं एक बार। जी, डिटेल है मेरा 22/7/1983। जी 22/7/1983। टाइम है 11:55 AM। जी, और आपका जन्म स्थान? मेरठ। मेरठ। जी विजेंद्र जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली सिंह लगन की है, और मैं अभी जैसे आपको बता ही रहा था कि सिंह लगन और कर्क लगन की कुंडली पर शनि का विशेष प्रभाव रहता है। अभी आपकी साढ़े साती शुरू हुई है और आपकी कुंडली में शनि महाराज नीच के हैं। ऐसी अवस्था में शनि का अशुभ प्रभाव आप पर बहुत रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। अगर आप वो उपाय सही तरीके से और सही समय पर करते हैं तो आपके ऊपर जो शनि के अशुभ प्रभाव हैं वो जरूर कम हो जाएंगे। अनु जी, इनकी कुंडली में शनि देव महाराज 9वें भाव में नीच की अवस्था में बैठे हैं। ऐसे में इनको शनि के अनुराधा नक्षत्र में या अष्टमी तिथि को अपने घर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए। इससे इनके घर पर जो शनिदेव महाराज का जो प्रकोप बढ़ गया है वो कम हो जाएगा और इनका जीवन सुखमय होगा। अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई परेशानी है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है, तो हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप पंडित SK कौशिक जी से ज़रूर मिलें। दर्शकों, जब आप इनसे मिलेंगे तो आप खुद ये समझ आएंगे कि बहुत ही सरलता से ये आपको बताते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं। इनसे और भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की
ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4,100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। My name is Rajan. I'm from London and I work in many different countries throughout the world where I've faced many issues and many problems. Recently I was visiting in India and I met Pandit S.K. Koushik ji, who changed my life completely through his advice, through his guidance, through his consultations. And due to that I'm very successful now. I would like to thank him from the bottom of my heart for everything that he has done for me. जब मैंने अपनी भाग्य अमृत पढ़ी तो इसमें कुछ चेतावनी लाइफ को लेके लिखी हुई थी और इसमें जो उपाय बताए हुए थे मैंने वह सही से किए। जो सावधानियां बताई गई थी वह सावधानी भी बरती और अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाग्य अमृत मंगवाकर मैंने कोई गलती नहीं की और भाग्य अमृत ही मेरा सच्चा मार्गदर्शक है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम भाग्य अमृत में। कौशिक जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी नमस्कार। पंडित जी, मैं गाजियाबाद यूपी से बात कर रहा हूँ। जी पंडित जी, मेरी 7:30 अभी शुरू हुई है जी। और मैं एक नया काम शुरू करना चाहता हूँ। जी तो मैं क्या अपना कोई काम शुरू कर सकता हूँ नया? आप अपना नाम और अपनी पूरी डिटेल हमें दे दें। मेरा नाम रमेश है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1983। 22/7/1983। जी। आपका जन्म स्थान? दिल्ली। जी। जन्म समय क्या है आपका रमेश जी? 11:15 सुबह के। जी। आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस समय ये शुरू करना आपके लिए सही है या नहीं? हाँ जी हाँ जी। और ये कह रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है। रमेश जी, आपकी कुंडली कन्या लगन की है और शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। और जब कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में बैठे होते हैं, उच्च अवस्था में हो या पंचम भाव के स्वामी हो या नवम भाव के स्वामी हो, तो ऐसे लोगों के लिए शनि की 7.5 हमेशा फलदायी रहती है। जो भी काम आपको करना है उसे आप पूरी लगन के साथ करें और
निसंकोच करें। जी, तो इन्हें क्या कुछ खास उपाय जो है अपने जीवन में अपनाने चाहिए? देखिए, मैं यहाँ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि उपाय केवल उन्हीं ग्रहों का करें जो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं। जो ग्रह आपकी कुंडली में पहले से ही मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं और एक अच्छे योग बना रहे हैं कुंडली में, उन ग्रहों का आपको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों, अगर आप भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपको किसी ने ये बताया है कि आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, आप परेशान ना हो, बस एक बार पंडित एस.के. कौशिक जी से ज़रूर मिलें और इनसे मिलना बहुत ही आसान है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मंगवा सकते हैं भाग्य अमृत जन्म कुंडली। कौशिक जी, एक सवाल मेरे मन में ज़रूर उठता है कि अगर किसी की कुंडली में भी शनि की 7.5 चल रही है और वो अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो क्या वो छोटे छोटे उपाय जो हैं उनके जीवन की जो परेशानी है उनको कम कर सकते हैं? आपने कहा था कि ये पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कम ज़रूर कर सकते हैं। जी अनु जी, ये तो बात थी उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शनि महाराज मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन जिन भी जातकों की कुंडली में शनि महाराज कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, सिंह लगन की कुंडली के जातक हैं या फिर कर्क लगन की कुंडली के जातक हैं, तो ऐसे लोगों को ज्येष्ठा, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि के नक्षत्र हैं, और साथ ही अगर इनमें से कोई नक्षत्र अष्टमी तिथि को भी हो तो उसी दिन अपनी शनि महाराज की पूजा करवाएं। इससे आपको जो अशुभ फल है उनमें आपको लाभ होगा। कौशिक जी, अब वक्त हो चला है एक ऐसे सेगमेंट का जिसका इंतजार हमारे तमाम दर्शकों को तो रहता ही है, मुझे भी रहता है, ज्योतिषीय सुझाव का, क्योंकि ये छोटे छोटे सुझाव हमारे जीवन को बदल देते हैं, बहुत ही खुशियाँ हमारे जीवन में लेकर आते हैं। तो आज आप हमें और हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी अनु जी, जब बात चल रही है शनि के बारे में, तो आज का जो टिप है वो भी शनि के लिए ही है। जी। जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है और उनको शनि के अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग अष्टमी तिथि या पूर्णमासी की तिथि को 1.25 किलो काले चने लेकर बहते हुए पानी में बहाएं। इससे आपके शनि के जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। कौशिक जी, हमेशा की तरह आज भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और विषय के ऊपर हम आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है, ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। पहले बहुत घबराहट होती थी, छोटी छोटी बातों से बड़ा डर लगता था। फिर अपनी भाग्य अमृत मंगवाई और उसमें दिए गए सुझाव और उपाय को समझकर उसी तरह किया तो घबराहट तो कब की दूर हो गई और अब डरावने सपने भी नहीं आते और हिम्मत भी बंधी रहती है। एक और अच्छी बात हुई कि अब मेरी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो गई है। सही समय और सही तिथि से यह पता चलता है कि समस्या का सही निदान क्या है, जो मैंने पंडित एस.के. कौशिक जी के यहीं पाया है। इनके द्वारा रचित भाग्य अमृत में हर समस्या का सही निदान दिया गया है, इसलिए सही उपाय करें और निश्चिंत रहें। जितना विश्वास मेरा भगवान पे है उतना ही विश्वास मेरा भाग्य अमृत पे है। पहले मेरा हर चीज़ से भरोसा उठ गया था, बिजनेस चौपट हो गया था, पार्टनर ने धोखा दे दिया था। फिर मैंने अपनी भाग्य अमृत बनवाई, सही समय बताया, सही तिथि बताई, सही तरीके से उसको उपाय किया, उसके बाद मेरा काम चल निकला। अब किसी चीज़ पे भरोसा हो ना हो, भाग्य अमृत पे मेरा पूरा भरोसा है।